मान्य सदस्य, मान्य अध्यक्ष, राम राम सा, राम राम सा, राम राम सा। प्रश्नकाल। माननीय सदस्य सुश्री शानम अख्तर। माननीय अध्यक्ष महोदय, कोरोना के बाद बदले हालात में प्रदेश के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कौन से नए प्रयास करे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें। खंड संख्या 2, वैश्विक और घरेलू पर्यटकों की संख्या में कितनी कमी आई है? आंकड़े सदन की मेज पर रखें। खंड संख्या 3, कोरोना महामारी में हुए नुकसान के आंकड़े सरकार सदन की मेज पर रखें। माननीय पर्यटन, कला एवं संस्कृति मंत्री महोदय श्री राघव कल्ला। माननीय अध्यक्ष महोदय, कोरोना महामारी से उभर रहे प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु पर्यटन स्थलों को सरकार द्वारा कोरोना अनुशासन की पालना के साथ खोला जा रहा है। खंड संख्या 2, वैश्विक पर्यटकों में 75% एवं घरेलू पर्यटकों में 50% के लगभग कमी दर्ज की गई है। खंड संख्या 3, कोरोना महामारी के कारण प्रदेश में वर्ष 2020 में लगभग 200 करोड़ का राजस्व घाटा हुआ है। प्रश्न संख्या 8, माननीय सदस्य सुश्री पलक चौधरी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ये जानने को इच्छुक हूँ कि प्रदेश में कोरोना महामारी के समय निजी विद्यालयों द्वारा विद्यार्थियों से जबरन फीस वसूले जाने को लेकर सरकार ने क्या कदम उठाए? विवरण सदन की मेज पर रखें। माननीय शिक्षा मंत्री महोदय श्री सैयद फरहान हैदर। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान निजी विद्यालयों द्वारा जबरन फीस नहीं वसूलने का दबाव बनाने हेतु पूर्ण राशि का 70% लिए जाने का आदेश निजी विद्यालयों, कोचिंग संस्थानों और शिक्षा के सभी संस्थानों पर लागू किया है। साथ ही किसी अभिभावक की आर्थिक या शारीरिक स्थिति कमज़ोर होने पर उनके बच्चे से फीस न लिए जाने के आदेश भी जारी हो चुके हैं। माननीय सदस्य सुश्री हिमांशी असवाल। माननीय अध्यक्ष महोदय, बिजली की किल्लत ने ग्रामीण इलाकों के बच्चों के भविष्य को अंधकार में डाल दिया है। सरकार बिजली आपूर्ति के लिए क्या कदम उठा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें। माननीय ऊर्जा मंत्री महोदय सुश्री आद्या अग्रवाल। माननीय अध्यक्ष महोदय, कोयले की किल्लत के कारण विद्युत आपूर्ति एवं उपलब्धता की कमी के कारण ग्रामीण इलाकों में विद्युत आपूर्ति बाधित रही है। इसके लिए सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में सोलर पैनल लगाने की योजना प्रस्तावित है। अतिशीघ्र ही ये योजना प्रस्तावित कर दी जाएगी। धन्यवाद। प्रश्नकाल समाप्त। स्थगन प्रस्ताव। माननीय सदस्य सुश्री कोंकणा दास। माननीय अध्यक्ष महोदय, जयपुर शहर के एक नामी स्कूल के शिक्षक द्वारा छात्राओं का शोषण करने एवं उन्हें अश्लील मैसेज करने जैसा गंभीर मामला सामने आया है। आरोपी शिक्षक ने ऑनलाइन क्लास के दौरान बनाए गए ग्रुप से छात्राओं के नंबर लिए और उन्हें अश्लील मैसेज किए। छात्रा द्वारा लगाए गए आरोप के बाद कई पूर्ववर्ती छात्राओं ने भी इसी प्रकार के आरोप लगाए। अध्यक्ष जी, ये तो केवल इसी स्कूल की घटना है, किंतु ऐसी कई घटनाएं समाचार पत्र में पढ़ने को मिल रही है। कुछ घटनाएं तो ऐसी भी है जिनकी रिपोर्टिंग नहीं ली जाती। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस पर चर्चा करवाई जाए। श्री महेश पटेल। माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत आभार मुझे अपनी बात रखने का अवसर देने पर।
माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार द्वारा करवाई जा रही विभिन्न तरह की प्रतियोगिता परीक्षाओं में नकल को रोकने हेतु नेट बंदी करवाई जाती है। सुरक्षा हेतु तो नेट बंदी बिल्कुल ठीक समझी जाती है, परंतु अपनी प्रशासनिक असमताओं को ढकने के लिए नेट बंदी करना ठीक नहीं है। नेट बंदी करने से आम जनता को बहुत परेशानी होती है और इससे राज्य की आर्थिक व्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जम्मू कश्मीर के बाद राजस्थान 75 बार नेट बंदी कर दूसरे नंबर पर है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन करता हूं कि इस नेट बंदी के विषय पर चर्चा करवाई जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, नेट बंदी करना कोई उपाय नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार ने आपको अनुमति नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, नकल के साथ साथ भाई भतीजावाद भी खूब चल रहा है। मैंने आपको अनुमति दी क्या? महोदय, अपने स्थान पर बैठे रहिए। व्हाट्सएप वालों का क्या होगा? उनका तो टाइम ही बैठे बैठे ना बोले। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार से इसका जवाब दिलवाने की व्यवस्था करवाई जाए। अनुमति से बोलने से अंकित नहीं होगा, अंकित नहीं होगा। पर उत्तर दिए जाने की परंपरा नहीं है। आसन पैरों पर है, कृपया अपनी जगह पर बैठ जाएं। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बहुत गंभीर बात है। उपनेता प्रतिपक्ष, आप वरिष्ठ हैं, कृपया बैठें। जवाब नहीं देकर बचना चाह रही है सरकार। नौजवानों के भविष्य के साथ हो रहा है खिलवाड़, इस पर हमारा घोर विरोध है। इस मुद्दे पर हम सदन की कार्रवाई को बहिष्कार करते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब दिलवाइए, यह बहुत गंभीर मामला है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज ही जवाब दिलवाइए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी हिचकिचाइए मत, सच्चाई सामने आने दीजिए। क्या मंत्री जी कोई जवाब देना चाहते हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस पर अपना वक्तव्य देने के लिए तैयार हूँ। कृपया आप समय निर्धारित कर दें। इस मुद्दे पर मंत्री जी आज ही अपना वक्तव्य देंगे। प्रतिपक्ष से अनुरोध है कि वे सदन की कार्यवाही में सम्मिलित हों। शून्यकाल समाप्त। सदन इतना अनुशासित भी चल सकता है, ये संदेश बच्चों ने इस बाल सत्र में दिया है। हमें विश्वास है कि देश की विधानसभाओं में ऐसे सत्रों के आयोजन से बाल विचारों को समझने का अवसर भविष्य में भी मिलता रहेगा। देश भर के बच्चों का उत्साह बढ़ाने के लिए राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर सीपी जोशी जी, माननीय लोकसभा के अध्यक्ष, माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की राजस्थान शाखा के सचिव, माननीय मंत्री महोदय, माननीय सदन के सदस्यगण का बहुत बहुत आभार। आप सभी को बाल दिवस की शुभकामनाएं। सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है।